परम पवित्र भक्तिदायिनी सरस्वती नदी के किनारे एक अति प्राचीन नगर पेहवा बसा हुआ है। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन वहां पर विशाल धार्मिक मेला लगता है। मेले में देश विदेश से साधु महात्मा लोग वहां आकर पधारते हैं। साधु महात्माओं के दर्शनों एवं पवित्र नदी में स्नान करने हेतु अनेक भक्तजन भी वहां पधारते हैं और अपने को धन्य समझते हैं। सिद्ध बाबा मस्ताईनाथ जी ने पंथ के दर्शनी योगियों के अहंकार को दूर करने के लिए वहां कुछ चमत्कार दिखाने का निर्णय लिया। औघड़ बाबा मस्ताईनाथ जी अपने शिष्यों समेत धार्मिक मेले के दिन पेहवा नगर में जा पहुंचे। वहां पर एक उत्तम और उपयुक्त स्थान देखकर उन्होंने अपना धूना रमाया। पेहवा के धार्मिक मेले में 12 पंथों के सिद्ध योगी पहुंचे हुए थे। अगले दिन वहां पर विशाल भंडारा था। कुछ साधु मिलकर औघड़ बाबा मस्ताईनाथ जी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि वह भी अपने शिष्यों के समेत भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करें। श्री बाबा मस्ताईनाथ जी ने सारे संप्रदायों को अपनी सिद्धियों का चमत्कार दिखलाने तथा उनके गर्व को नष्ट करने का ये उपयुक्त अवसर समझा। इसी उद्देश्य से उन्होंने आमंत्रित करने वाले योगियों से कहा कि 12 पंथों के 12 भंडारी, 12 कंबल और 12 गायें भेंट में लाकर दें, तभी हम आपके साथ चलकर सारे संप्रदाय भेक के साथ भोजन कर सकते हैं, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। औघड़ बाबा मस्ताईनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर सभी दर्शनी योगियों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बाबा मस्ताईनाथ जी से कहा कि संपूर्ण नाथ संप्रदाय में औघड़ सन्यासियों से दर्शनी योगी का स्थान उच्च एवं पूजनीय होता है। औघड़ तो आधे योगी होते हैं, आप तो अभी औघड़ ही हैं। अतः दर्शनी योगियों द्वारा आपको भेंट प्रस्तुत कर आपको उच्च और वंदनीय रूप में मानना भेद वर्ग की मर्यादा के विपरीत है। यदि दर्शनी योगी औघड़ सन्यासियों को भेंट पूजा अर्पण करने लगे तो इससे संप्रदाय की सारी मर्यादा उलट जाएगी। ऐसी बातें आप मुख से नहीं निकालनी चाहिए। हाँ, एक बात अवश्य है कि यदि आप सचमुच ही कोई सिद्ध योगी हैं तो आप अपनी कोई करामात या फिर कोई चमत्कार दिखाइए। उस चमत्कार को देखकर ही सारा संप्रदाय आपके प्रति कोई उचित निर्णय ले सकेगा। सिद्ध बाबा मस्ताईनाथ जी ने कहा कि आप अभी तक औघड़ और दर्शनी के ही वाद विवाद में उलझे हुए हैं। आपने अभी तक मेरे असली रूप को नहीं पहचाना है। मैं तो शाश्वत ब्रह्मविलासी अनादि योगी हूं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको अभी चारों युगों के दर्शन प्रत्यक्ष दिखला सकता हूं। यह कहकर सिद्ध बाबा मस्ताईनाथ जी ने अपना मुख खोला। उसमें उन्होंने क्रमशः सतयुग में स्वर्ण तथा त्रेतायुग में चांदी के द्वापर युग में तांबे के तथा कलयुग में मृतिका से निर्मित दर्शन जन। ये दृश्य देखकर भी दर्शनी योगियों की आंती दूर नहीं हुई। सब यही कहने लगे कि यह तो एक बाजीगर का तमाशा है। ये चमत्कार देखने के बाद उपस्थित योगियों ने कहा कि यह कोई साधु महात्मा नहीं है, हमें तो यह एक बहुरूपिया प्रतीत हो रहा है। श्री बाबा मस्तानाथ जी के विराट स्वरूप के दर्शन साधु महात्माओं के भ्रम निवारण हेतु सिद्ध बाबा श्री मस्ताईनाथ जी ने पल भर में ही अपना विराट स्वरूप दिखला दिया। उसमें चारों युग, सातों द्वीप, सातों समुद्र, समूचा ब्रह्मांड तथा पेहवा ग्राम में वर्तमान योगियों दर्शनी योगी का दृश्य सब अपने मुखमंडल में ही दिखला दिया। श्री बाबा जी के विराट स्वरूप के दर्शन पाकर आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इससे उन सब साधुओं की शंका का भी निवारण हो गया। बाबा जी को उपस्थित सभी साधुओं ने करामाती सिद्ध स्वीकार कर लिया। सभी साधु योगी वहां से उठकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां 12 पंथों के अन्य योगी विराजमान थे। उन सब योगियों ने औघड़ बाबा मस्ताईनाथ की करामात की सारी जानकारी बतलाई और साथ में यह भी कहा कि बाबा मस्ताईनाथ जी कल के भंडारे में तभी पधारेंगे जब उन्हें 12 पंथों के योगियों की ओर से उनके द्वारा बतलाई गई भेंट अर्पित की जाएगी। यह सुनकर 12 पंथों के योगी क्रोध से आग बबूला हो गए। सब के सब मिलकर कहने लगे कि हमारे 12 पंथों के सिर्फ एक ही गुरु है, वह है श्री गुरु गोरक्षनाथ जी। इसलिए हम अन्य किसी को भी भेंट पूजा देने को तैयार नहीं है। मस्ताईनाथ तो अभी औघड़ साधु हैं, भेक की मर्यादा के अनुसार इसे तो हमारी पूजा अर्चना करनी चाहिए। 12 पंथों के योगी कहने लगे कि यह कैसा योगी है, न तो इसके कानों में कुंडल हैं और न ग्रीवा में नाद ही है। ऐसे तो न जाने कितने ही साधु विभूति रमाकर ढूंढते हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। इसीलिए तो ये इतनी अटपटी और बिना मतलब की बातें कर रहा है। हम इसे किसी भी कीमत पर सिद्ध मानने को तैयार नहीं हैं।
श्री बाबा मस्ताईनाथ जी द्वारा समस्त संप्रदाय को चमत्कार दिखाना। श्री बाबा मस्ताईनाथ जी ने जब अपने विषय में अन्य योगियों से अनाप शनाप बातें सुनी तो उन्होंने निश्चय किया कि अब तो समस्त योगी संप्रदाय को अवश्य ही कोई चमत्कार, केवल ये ही एक उपाय है। ये विचार कर उन्होंने यहां पर तुनरत रेचक पवन चला दी। अंबर में मेघ गिराए, चारों दिशाओं में धुंध ही धुंध छा गई। इससे अपने पराये की पहचान करना भी कठिन हो गया। चारों ओर वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। इस प्रकार सारे क्षेत्र में कोहराम सा मब गया। समस्त जनता एवं योगीजन अतीव परेशान हो उठे। चारों तरफ से त्राही त्राही की आवाजें आ रही थी। तत्पश्चात बाबा मस्ताईनाथ जी ने अपना श्वास खींचकर उसे घट में ही स्थापित कर लिया और कुंभक प्राणायाम करके वडवानल को चैतन्य कर लिया। फिर उन्होंने वायु को भी बंद कर दिया। आकाश से सूर्यदेव भयंकर गर्मी बरसाने लगे। पृथ्वी माता सूर्य की गर्मी से तपने लगी। पृथ्वी पर पांव रखना भी कठिन हो गया। समस्त जनता एवं योगीजन प्राणांतक गर्मी से जलने लगे, तड़पने लगे। गर्मी से बचने के लिए तथा इधर उधर सिर छिपाने के लिए वृक्षों की खोज करने लगे, किंतु यहां पर इतने वृक्ष थे ही नहीं जिसके नीचे समस्त साधु योगी बैठ सकें। यह सब देखकर समस्त योगियों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। सब दर्शनी योगियों ने सिद्ध बाबा मस्ताईनाथ जी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगी और कहने लगे, शक्ति बाबा की अतुल, कह न सके काई भेद। गोरक्षनाथ साक्षात हैं देवों के योगियों की दुर्दशा देखकर और उनकी क्षमा याचना करने पर सिद्ध बाबा मस्ताईनाथ जी का हृदय द्रवित हो उठा। श्री बाबा जी ने कुंभक वापस ले लिया। कुंभक के वापस लेते ही सर्वत्र शांति छा गई और फिर समस्त योगियों ने सुख की सांस ली। सभी दर्शनी फिर से समस्त योगियों ने सिद्ध श्री बाबा मस्ताईनाथ जी के जय जयकार के नारे लगाए। इस प्रकार से सिद्ध श्री बाबा मस्ताईनाथ जी की अलौकिक योग शक्तियों के दिव्य चमत्कार देखकर 12 पंथ के समस्त योगी सिद्ध बाबा मस्ताईनाथ जी के पास पधारे। श्री बाबा जी के श्री चरणों में शीश झुकाकर 12 पंथों की ओर से उन्हें भेंट पूजा अर्पण की और श्री बाबा मस्ताईनाथ जी को सर्वपूज्य सिद्ध के रूप में स्वीकार किया। आई के स्थान पर नाथ शब्द का प्रयोग तीर्थ स्थल पेहवा में अपने योग बल से समस्त दर्शनी योगियों तथा उपस्थित अन्य योगियों को अपने शरीर पर नाद तथा कानों में कुंडल दिखलाकर अपने आप को दर्शनी या योगी सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से वह सारे संप्रदाय में दर्शनी योगी के रूप में मान्य हुए। सारे संप्रदाय द्वारा पूजा प्राप्त करने के कारण सारे संप्रदाय ने उन्हें सिद्ध बाबा मस्ताईनाथ की जगह सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी के नाम से पुकारना आरंभ कर दिया। मस्तनाथ के नाम से उनकी हुई प्रसिद्धि। योगी महातपेश्वरी चरण लौटती सिद्धि। सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी की शिव परंपरा में पंथ घोतक आई संज्ञा का स्थान नाथ संज्ञा ने ले लिया। तभी से उनकी शिष्य परंपरा के योगियों के नाम में अंपे के स्थान पर नाथ शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।